आरक्षित केंद्र तिरोड़ी के थाना अंतर्गत महकेपार चौकी के चिटका देवरी में 3 वर्षीय और 5 वर्षीय मासूम का अपहरण कर उनके साथ दुष्कर्म कर हत्या किए जाने के सनसनीखेज मामले में वारासिवनी न्यायालय के विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 श्रीमती कविता इनवाती की अदालत ने आरोपी तिरोड़ी थाना के महकेपार चौकी अंतर्गत ग्राम चिटका देवरी निवासी 39 वर्षीय गिरधारी पिता धनपाल सोनवाने को मृत्यु दंड की सजा से दंडित करने का आदेश दिया है। इस मामले को माननीय न्यायालय ने विरलता मानते हुए ये निर्णय दिया कि अभियुक्त की गर्दन में फांसी लगाकर तब तक लटकाया जाए जब तक कि उसके प्राणों का अंत ना हो जाए। मामले में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक शशिकांत पाटिल ने पैरवी की थी। आपको बताएं कि जिले के तिरोड़ी थाना के महकेपार चौकी अंतर्गत चिटका देवरी निवासी गजानंद सोनवाने की 5 वर्षीय और 3 वर्षीय मासूम बेटियों का शव राजीव सागर बांध के कुड़वा नहर से बरामद किया गया था, जिन्हें उनके रिश्ते के ताऊ गिरधारी सोनवाने ने एक दिन पहले अपने साथ लेकर गया था, जिनका दूसरे दिन शव मिलने से सनसनी फैल गई थी। इस मामले में फरार ताऊ गिरधारी सोनवाने को पुलिस ने 12 घंटे में ही गिरफ्तार कर लिया था। घटना 4 अप्रैल 2022 की सोमवार की है, जब रिश्ते में ताऊ गिरधारी सोनवाने ने अपने भाई की दोनों बेटी 5 वर्षीय और 3 वर्षीय को लेकर अपने साथ वाहन में गया, जिसे गांव के ही किसी व्यक्ति ने देखा और उसके बाद इसकी सूचना परिजनों को दी। जब देर शाम तक बेटियों के बारे में कुछ पता नहीं चला तो घबराए परिजनों ने इसकी जानकारी महकेपार पुलिस चौकी को दी, जिसके बाद पुलिस सहित ग्रामीण बच्चियों की खोज में जुट गए और पूरी रात पुलिस और ग्रामीणों ने बच्चों की तलाश की, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चल सका। 5 अप्रैल को दोनों का शव कुड़वा नहर से पुलिस ने बरामद किया था, लेकिन बच्चियों को अपने साथ लेकर जाने वाला ताऊ गिरधारी सोनवाने गायब था, जिसमें बाद में ये बात सामने आई थी कि जादू टोने के शक में उसने अपने भाई की 3 वर्षीय बेटी की पत्थर से हत्या कर दी, जिसके बाद उसने 5 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म कर उसकी भी हत्या की और दोनों के शव को कैनाल में फेंक दिया था। इस मामले में माननीय न्यायालय में विचारण के दौरान 23 गवाह और वैज्ञानिक, मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। माननीय न्यायालय ने प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्यों के गुणदोष के आधार पर विभिन्न धाराओं के तहत दोषी पाते हुए अभियुक्त को अन्य दंडों के साथ ही मृत्यु दंड यानी फांसी से दंडित करने का फैसला दिया है।